जय हिंद दोस्तों, एनसीईआरटी साइंस क्लास 10th में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे दर्पण से रिलेटेड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका दिमाग घुमा सकता है। ये आपके एनसीईआरटी बुक में नहीं मिलेगा, लेकिन मैंने छांट कर लिया है ताकि आपकी इस तरीके से प्रैक्टिस करवाई जाए ताकि आपका बोर्ड एग्जाम में एक भी नंबर ना कटे। कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप सॉल्व कर लें, इसलिए आपको प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। तो हम बहुत सारी प्रैक्टिस इसीलिए आपको करवा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का आधा होता है। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। हमको क्या ज्ञात करना है? फोकस दूरी ज्ञात करना है। सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं। सबसे पहले देखिए क्या दिया है यहाँ पर, एक उत्तल दर्पण। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हल। हल के बाद क्या लिखेंगे आपको भाई? दर्पण। दर्पण कौन सा है आपका? उत्तल। ठीक है, ताकि आपको समझ में आता रहे, एग्जामिनर भी समझ जाए। उत्तल दर्पण, या लिख सकते हैं दर्पण का प्रकार इक्वल टू आपका उत्तल दर्पण। ठीक है, आगे देखिए क्या है। दर्पण से क्या है? बिंब की दूरी, यानी वस्तु की दूरी कितनी दी है? 25 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर यू लिख देते हैं, आप चाहें तो पूरा लिख सकते हैं। यू इक्वल टू 25 सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर। यू का मान हमेशा ऋणात्मक लिया जाता है, आप जानते हैं। तो इस तरीके से रख देंगे। अब देखिए यहाँ पर इसका मेन बात शुरू होती है कि भाई इतनी दूरी पर वस्तु रखी है, प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का आधा होता है। अब आप बताइए, आप हल के बताइए। आप वीडियो को पॉज करिए और हल करके बताइए, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए यहाँ पर अब कि भाई प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का आधा होता है, तो सिंपल सी बात है क्या है, प्रतिबिंब जो है वो वस्तु की लंबाई का आधा होता है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे भाई? यहाँ पर सबसे पहले आप मानेंगे प्रश्नानुसार लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए सबसे पहले लिखेंगे माना आपका दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी भी है। इस तरीके से लिख लेंगे। ठीक है, पहले लिख लेते हैं माना दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी भी है। ठीक है, भी है आपका। अब देखिए क्या दिया है, तो अब यहाँ पर लिख देंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या दिया है भाई? प्रश्नानुसार आपका दिया है यहाँ पर कि भाई क्या दिया है? देखिए प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का आधा होता है। प्रतिबिंब जो है वस्तु की लंबाई के आधे दूरी पर भी रखा जाएगा, तो प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का आधा होता है। अर्थात हम u इक्वल टू लिख सकते हैं v अपान v इक्वल टू लिख सकते हैं u अपान 2, क्योंकि भाई जो प्रतिबिंब है उसकी दूरी का आधा होता है, तो v आपका बराबर रहेगा u अपान 2 के, है ना। तो यहाँ पर आप v का मान निकाल सकते हैं या u का मान निकाल सकते हैं, किसी का भी मान आप निकाल सकते हैं। तो चलिए इतना ही रहने देते हैं। v की जगह हम u अपान 2 रख देंगे हर जगह। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर सॉल्व करते हैं भाई। अब यहाँ पर दर्पण सूत्र लगा देंगे। दर्पण सूत्र से सूत्र इस तरीके से लिखेंगे। या हमको निकालना है, तो यहाँ पर मैंने लिखा नहीं, आप चाहे तो लिख सकते हैं f इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, है ना, इसको हमको निकालना है। तो 1/f इक्वल टू आपका हो जाता है 1/v। v कितना दिया गया है? देखिए u/2, तो u/2 लगा देंगे। प्लस है तो प्लस 1 अपान u। ठीक है, इस तरीके से u बनता है। कुछ समझ में नहीं आता है तो देखिए यहाँ पर अब क्या होगा, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आगे देखिए 1/f इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये आपका 2 ऊपर पहुँच जाएगा, तो आपका 2/u हो जाएगा, है ना, उल्टा हो जाएगा 1/u। सॉरी, भी जैसे बन जा रहा है, तो इस तरीके से हो जाता है। अब देखिए इसका हम एलसीएम ले लेंगे तो u ही आएगा, है ना, और u का u में जाएगा तो 2 प्लस, और u का मान माइनस का होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस u का मान 1, है ना, ये आपका आ गया। तो 1/f, यहाँ चाहे तो आप इस प्रकार का चिन्ह लगा सकते हैं। ठीक है, 1/f इक्वल टू आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? देखिए 2 में से आपका 1 चला जाएगा, तो आपका 1/u बच जाएगा, तो आपका ये हो गया। ये आपका गुणा इसमें होगा, इसका इसमें होगा, तो आपका f इक्वल टू आपका u हो जाएगा। देख सकते हो f इक्वल टू आपका u हो जाएगा। u किसका आ रहा है? आपका पॉजिटिव का आ रहा है। तो इस तरीके से आपका मान ज्ञात हो जाएगा f इक्वल टू u। अब u की दूरी यहाँ पर रख देंगे अतः, तो अतः यहाँ पर लिख देंगे थोड़ा सा अतः, या लगा सकते हैं 10। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं। अतः आपका f इक्वल टू आपका हो जाएगा u। u कितनी दूरी पर दिया गया है आप यहाँ पर देख सकते हैं, 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर f इक्वल टू आपका हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। ये आपका मान f का निकल आया। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। हमने f का मान निकाल लिया, आपका 25 सेंटीमीटर ही आ गया, क्योंकि यहाँ पर आपका लिखा हुआ है
आपका यहाँ पर एफ इक्वल टू यू, यानी एफ इक्वल टू यू, यू की जगह आपका 25 एफ की जगह लिख सकते हैं, यू की जगह तो 25 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आपका एफ का मान निकल आया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा सा आपका दिमाग घुमा सकता था, लेकिन देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन था। तो आई होप आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब करके बेल घंटी भी दबा दीजिए इसी तरह की वीडियो देखने के लिए। यहाँ पर आपको सभी सब्जेक्ट की तैयारी करवाई जाएगी, सोशल साइंस सभी चीज़ों की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।